उत्तराखंड की ओर, तो यहाँ पे कुछ उत्तराखंड की भी आंगनबाड़ी की औरतें जुड़ रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सीमा है। सीमा, ब्लॉक नारसन से हूँ, सीमा उत्तराखंड। तो आपकी क्या मांगे है? हमारी भी यही मांगे है, सैलरी के वेतन के बारे में ही आए हैं हम भी, क्योंकि हमारी सैलरी 9,300 है, लेकिन काम के अनुसार बहुत कम है। 24 घंटे काम, क्योंकि हमें परमानेंट 24 घंटे काम देना पड़ता है, और पहले तो लिखित में काम होता था, अब मोबाइल से काम करते हैं हम, क्योंकि हमें। तो आप उत्तराखंड से यहाँ पे आई हुई हैं? जी। कब से आए हैं आप? अब हम सुबह से ही आए हैं। सुबह से आप यहाँ पे आई हुई हैं? अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, सिर्फ वेतन के चक्कर में आए हैं, क्योंकि हम इतने परेशान हैं। हम आंगनवाड़ी का काम करते करते हम अपने घर की कोई देख रेख नहीं कर पाते, उसके बावजूद भी हमें सरकार बोलती तो है। आपकी कितनी मांगे हैं? 21,000 है हमारी मांगे। किस हिसाब से आपकी 21,000 रुपए मांगे, आप मुझे समझाएंगे? हाँ, ये जो फोन चला है ना, फोन के जरिए हमें पूरा डाटा भेजना पड़ता है, जैसे कि बच्चा होना ना होना, गर्भवती किशोर या महिला, 3 से 6 वर्ष के, 6 से 3 वर्ष के सभी महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, बहुत सी पोषाहार, THR ऐसे लाभार्थियों को राशन जो पोषाहार वितरण करते हैं, इस तरह की सभी चीजें हमें फोन द्वारा भेजनी पड़ती है। पेपर वर्क नहीं करते आप? नहीं, हमें सब फोन में चढ़ाना पड़ता है, परमानेंट हर महीने रोज लिया जाता है और फोन से भी काम लिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग अलग परेशान करता है, BLO विभाग अलग परेशान करता है। 24 घंटे आंगनबाड़ी काम करती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर खुद बीमारी हो जाती है, छुट्टी तक नहीं मिलती है। अगर हमारा बीमार हो जाते हैं, अपना मेडिकल लगाते हैं, तो हमारा मानदेय काट लिया जाता है। तो मेडिकल ही नहीं लगता बीमार होने पे आपका? मेडिकल लगता है, मानदेय काट लेते हैं। आपकी सैलरी में से काटते हैं? हमारी सैलरी में से मानदेय। तो कब कब आपको मिलती है आपकी सैलरी? सैलरी 2-4 महीने की मिलती है, सालों साल हमें ये नहीं पता चलता कब हमारा कौन से महीने का मानदेय आया। किसी को कोई नॉलेज नहीं होती, कोई रिचार्ज, कोई फोन हमारे फोन। तो आप फोन से वर्क करते हैं और आप ये कहते हैं कि कोई रिचार्ज नहीं होता? हम फोन अपना लेते हैं, हमारा फोन जो विभाग वाला फोन था वो जब भी खराब हो चुका था, अब तक कोई फोन नहीं आया। अब हमने 10-10 हजार का फोन खरीदते हैं, वो भी क्योंकि उसमें डाटा। कितनी महिलाएं आई हुई है उत्तराखंड से? यहाँ पे तो 2,000 से भी ऊपर है। दिल्ली में आई है? 2-3 हजार आंगनबाड़ी आ चुकी है, अभी आ भी रही है। और तो आपकी क्या मांगे? कौन सी सरकार आपके लिए काम कर पाएगी? सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? जो हमारी मांगे करेगी हम उनके लिए काम करेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारी सैलरी बढ़ाएगी। देखो, हम तो इसीलिए कह रहे हैं। तो आप किस सरकार से अपनी मांगे लेकर आए कि कौन पूरा करेगा? हम तो मोदी सरकार से लेके आए हैं, हमारी मांगे पूरी करे, हमारी मांगे पूरी करे मोदी सरकार। हम इसी से सबकी मांगे पूरी करी तो हमारी क्यों नहीं करेंगे, बताओ। जब आने वाली सरकार उनकी होगी, वोट लेने होंगे, तो तब जाकर हम उनको वोट देंगे। हमारा वेतन हमें कब सरकारी कर्मचारी घोषित करो, जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो एक पैसा नहीं मिलता है, ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि काम। अगर नहीं हुई कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने आपकी मांगे पूरी नहीं करी, तो फिर धरने पे बैठेंगे, फिर सड़कों पर उतरेंगे इसी तरीके से। लेकिन मोदी सरकार से ही लेंगे वेतन, हम सरकार की करेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी बनकर ही रहेंगे, चाहे हमें किसी हद तक। और हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, सरकार कभी कोई छुट्टी नहीं देती। बड़े बड़े सरकारी स्कूलों की छुट्टी देते थे, क्या हमारे बच्चे 10-10 साल के बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी एकता। तो कैसे देखा आपने? उत्तराखंड की भी कुछ औरतें यहाँ पे मौजूद थी और उनका भी आंगनबाड़ी को लेकर ऐसा सब हिसाब है कि उनकी मांगे पूरी हो यहाँ पे, और वो मोदी सरकार से अपनी मांगे लेकर आई है कि हमारी मांगे पूरी करे वो। नमस्कार दर्शकों, मैं पार्षद मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर का भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुछ लोग आए हैं बिहार से, उत्तराखंड से, आंगनबाड़ी के अपने मुद्दे लेकर। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके मुद्दे क्या है, उनकी मांगे क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता झा है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं बिहार से, सुपौल जिला से आई हूँ। क्या मांगे लेकर आई हैं? हम लोगों का मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है आंगनवाड़ी के लिए, उनको लागू किया जाए। हम लोगों को राज्यकर्मी बनाया जाए, और जब तक राज्यकर्मी बनाने में लेट लग रहा है, तब तक हम लोग को 25,000 सेविका को और 12,500 सहायिका को कम से कम करे, तभी ना हम लोग इसमें काम करेंगे। यदि ये नहीं करते, हम लोग का मुख्य मांग यही है, यदि ये नहीं करते हम लोग का अनवरत चलेगा हड़ताल।
जब तक हम लोग का मांग तो पूरा आपको नहीं अभी होगा। कितना वेतन मिल रहा है, कितना वेतन दिया जा रहा है आपको आंगनबाड़ी में? अभी हम लोग को 5,950 रुपया मात्र दिया जाता है। 5,000 में आपको लगता है कि कुछ चल जाता है, गुजारा हो जाता है? आपकी या- इससे ज्यादा भी मांगे, कितना वेतन चाह रहे हो आप? हम लोग कम से कम 25,000 अभी के महंगाई को देखते हुए 25,000 का मांग कर रहे हैं। इतना तो होना ही चाहिए हम लोगों का, जब तक हम लोग का खास मांग है हम लोग को तो सरकार आप इस पर किसको जिम्मेदार ठहराओगे कि मतलब आपकी वेतन को, आपको वेतन कम मिल रहा है, आपको ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे इसके लिए? किसको ठहराएंगे? सरकार को ठहराएंगे। राज्य सरकार के पास जाते हैं तो बोलते हैं केंद्र सरकार का आप वर्कर हो। केंद्र सरकार के पास आते हैं तो वो बोलते हैं राज्य सरकार से लो, जितना वो देगा हम दुगना देंगे। इससे हम लोग नहीं न मानने वाले। ये तो उल्लू बनाना हुआ, इधर का उधर, उधर का उधर। पर ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार हर किसी के पास जिले में जाकर देख सके, तो उसके नीचे भी सरकार ने कुछ अपने अधिकारी बिठा रखे हैं, तो आप उनको जाकर बोलेंगी ना? नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। हम लोग तो विभाग ICDS से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको क्या होगा? वो तो उन्हीं का एक नौकर है। उनको जब तक आदेश निर्देश नहीं करेंगे तब तक वो क्या कर सकते पर हैं? आपको नहीं लगता कि कुछ लोग करप्शन भी करते हैं? बीच में इतने सारे लोग बैठे हैं करप्शन खाने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि वो सरकार किस के पास जाकर देखेंगी लोगों को? नहीं नहीं, मानदेय के मामले में कोई करप्शन नहीं है। ये जो है विश्व लेवल यूनिसेफ तो का आप कह रही हैं कि आदेश दिया जा रहा है कि इसलिए हमें कम वेतन मिल रहा है। अगर उनका आदेश दिया जाएगा तो आपको ज्यादा मिलेगा? निश्चित। यदि आज हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी निर्देश दे दे कि इन लोगों का 25,000 कर दिया जाए, तो उससे जितने भी नीचे हैं सबको तुरंत करना पड़ेगा। वो हमारे मेन गार्जियन हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना समय नहीं हो पाता है कि वो सबके पास जाकर बोले, तो इसलिए उन्होंने अपने अधिकारी बिठा रखे हैं। नहीं है ना, हम लोगों के लिए मंत्री बनाया गया है ना स्मृति ईरानी को, जो स्मृति ईरानी बोलती तो है। आप स्मृति ईरानी के कुछ बोलेंगी उनको? हाँ, उनके बारे में बोलेंगे। उनको होना चाहिए कि हमारा विभाग है, सब कष्ट में है, तो इनके लिए हम आवाज उठाएं और इनका मान दे और इनको आपकी राज्यकर्मी सिर्फ बना। वेतन की ही मांगे या और कुछ भी मांगे आपकी? मेन मांग तो छुट्टी मिलती है आपको या नहीं? छुट्टी के लिए नहीं मरते हैं। छुट्टी तो नहीं भी देगा तो हम लोग काम करेंगे। मेन मांग है अभी मुद्दा है आपका कि पहले रोटी, तभी तो छुट्टी। पेट भरा रहेगा तभी ना आराम करेंगे। पेट में आने नहीं रहेगा तो आराम क्या करेंगे? हम लोग का मुख्य मांग है हम लोग को राज्यकर्मी बनाया जाए, और जब तक नहीं बनाता है हम लोग को 25,000 मानदेय करे, हमारी सहायिका को 12,500 मानदेय करे, तो हम प्रधानमंत्री जी को जय जयकार कर देंगे। नहीं तो हाथ में मेरा वोट है, वोट का मालिक हम हैं। तो आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री अगर आपकी वेतन को नहीं देखते हैं, अगर नहीं बढ़ाते हैं, तो आपकी मतलब उनकी वोट आपके हाथ में है, तो आप उनको वोट नहीं देंगी? वो तो नियम ही है। एक तरफ महिला के साथ अगर सेविका को कभी जरूरी पड़ जाए कि 50,000 रुपया मान लीजिए बच्चे को तबीयत खराब हो जाए तो 50,000 5,950 में से आ सकता है। वो भी मानदेय जब मिलता है तो 4 महीना हो गया हम लोग का मानदेय मिले, मई में मिला। कोई फेस्टिवल रहता है मतलब 4 महीने से वेतन नहीं मिला है आपका? वेतन नहीं कहिए, मानदेय कहिए। वेतन तो हम लोग को मांगे ही है, मांगी है। तो सोचिए 4 महीना से नहीं मिला, और जिसके पास जो सेविका के पास नहीं है अदर कोई काम करने वाला, वो सेविका कैसे घर चलाती होगी? उनको सोचना चाहिए मोदी सरकार को। मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि तो हम लोग भी तो आते हैं महिला कर्मचारी में, जो अदर्स महिला जो लोग महिला कर रहे हैं कि मोदी सरकार हमको ऐसे की वैसे की, तो महिलाओं के लिए तो इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी तो कहाँ हम लोग कर रहा है? 5,950 दे रहा है रोज का, वो खर्चा हम लोग को टारगेट करे, उसके बाद उनको पता चलेगा। सोचिए हम लोग को जो भत्ता होता है गांव में, जैसे कि कोई हाँ जी। हाँ मैम, आप लोगों से यही मेरा प्रार्थना है कि आप लोग जो है ना बहरे हम तो इसीलिए आपकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग का यही मांग है कि हम लोगों को अगर मान सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग उसको नहीं बैठाने देंगे। इस बार अच्छा हमारे घर से कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे इस बार भी अगर आता है। और आगे हम लोग का यही लक्ष्य है कि बिहार बंद करेंगे। हम लोग का आगे यही लक्ष्य है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार से मोदी को कोई वोट नहीं मिलेगी? अगर हम लोग यहाँ से खुश हो, आपको लगता है कि बिहार से मोदी को वोट ना मिलने पर पूरा देश वोट नहीं देगा? पूरा देश हमारी आंगनबाड़ी बहन एक भी वोट नहीं करेगी। अभी के दौर में वोट नहीं देगी। अभी के दौर में मोदी सरकार
की तरह हम लोगों को मान सम्मान करता है। टीचर को सरकारी दर्जा और सेविका सहायिका को यह जो है एक मानदेय के रूप में, एक पीओ फेको के रूप में हम लोगों का रखा गया है। खाली ये बातें बोलते हैं मीठे मीठे और दिल जीत करके ये अपने काम को लेते हैं और समय को काट रहे हैं, हम लोगों को जिंदगी को बर्बाद करके रखे हुए हैं। हम लोगों को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोगों को पेमेंटधारी नहीं करेंगे, तब तक ये सौतेले मोदी को आवाज को एकता नहीं बनाएगा, तब तक हम लोग भी एकता नहीं बनने देंगे। आगे की वोट में हम लोग चोट देंगे, वोट मांगेगा चोट देंगे। नारी 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 सब कहे, नारी नरक की खान, यह नारी से पैदा हुआ है। अब प्रहलाद पुरुष निर्वाण, वैसी नारी से पैदा हुआ है बड़े बड़े नेता, इसी बहने से पैदा हुआ है बड़े बड़े नेता, इसी नारी के वोट से कुर्सी पर बैठा है बड़े बड़े नेता। तो बैठाना चाहता अगर आपकी है, मांगे पूरी नहीं हुई तो आप कुर्सी पे से उसको हटाकर मानोगे? उसके कुर्सी पर से उतार देंगे। आपको लगता है कि वो कुर्सी पर से इस बार मोदी नहीं आएगा तो छोटे 2024 छोटे में? खैनी को लंबे लंबे पात, छोटे छोटे खैनी का लंबे लंबे पात, ऐसे ऐसे कुर्सी पर बैठा है बेईमान कुख्यात। जब तक हम लोगों का काम नहीं, तब तक हम लोग को दाम नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। काम मिले दाम देंगे, काम करेंगे और अपना से वेतन बढ़ेगा तो काम करोगे, नहीं बढ़ेगा तो काम नहीं करेंगे। हाथ चले गोठा में ठाम, हाथ चले गोठा में ठाम, और ज्यादा मोदी करेगा काम वैसा करेंगे नाम। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देती हूँ। तो देखा दर्शकों आपने कैसे ये लोग अपनी अपनी छोटी नारा दीजिए, नारा मांगे, नारा दे रहे हो। लाल बॉर्डर करे पुकार, कभी नहीं सहेंगे, लाल बॉर्डर करे सकार, कभी नहीं सहेंगे, लाल बॉर्डर करे पुकार, कभी नहीं सहेंगे, ऐसे गूंगे सरकार को, कुर्सी से उतार दो, ऐसे बहरे सरकार को, कुर्सी से उतार दो, ऐसे निकम्मे सरकार को, कुर्सी से उतार दो, ऐसे बौके सरकार को, कुर्सी से उतार दो। जिसके पास अपना खुद बीवी नहीं है, दूसरे औरत का क्या दर्द समझेगा? ये बहरा सरकार है, ये बहरा सरकार है, ये बहरा सरकार है। हम भारत के नारी हैं, नहीं चिंगारी हैं। हम भारत की नारी है, नहीं चिंगारी हैं। हम भारत की नारी है। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, नीतीश कुमार सोता है, मेरा बच्चा रोता है, मोदी सरकार सोता है, मेरा बच्चा रोता है, मोदी सरकार सोता है। मोदी सरकार। तो देखा दर्शकों आपने कैसे ये लोग अपने वेतन की मांग लेकर आए हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन अपनी मांगे लेकर आए हैं अपने आंगनबाड़ी से। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे AKS टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल AKS टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।